आज मैं अपने इस वीडियो में डिस्कशन के रूप में 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को ले रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री के बेसिक पहलुओं पर डिस्कशन करेंगे और हमारे जीवन में केमिस्ट्री का क्या रोल है इसमें हम जानने का प्रयत्न करेंगे। केमिस्ट्री हमारे जीवन में किस प्रकार की भूमिका निभाती है, जो एक मेडिकल क्षेत्र से लेकर के और डेली लाइफ में। लेकिन उसके पहले हम इसके कुछ मूलभूत गुणों को जानने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो समस्त ब्रह्मांड है और इसमें कोई चाहे छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, इसकी संरचना किस प्रकार से हुई है, ये तथ्य केमिस्ट्री के अंतर्गत ही जाना जा सकता है और हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं मैटर। मैटर मतलब द्रव्य। द्रव्य क्या है, इसको हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। द्रव्य से तात्पर्य उन सभी पदार्थों से होता है जो स्थान घेरते हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है। उन सभी को मैटर के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें द्रव्यमान तो नहीं होता है, लेकिन वो स्थान घेरती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम जो कुछ बता रहे हैं उसको किसी पेन ड्राइव या मेमोरी में इसको स्टोर किया जा सकता है। और मेमोरी हम जानते हैं 1 GB 2 GB की हो सकती है। और हम जो बता रहे हैं उन तथ्यों से ये मेमोरी फुल भी हो सकती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो फीलिंग है वो स्थान घेरती है, जो थिंकिंग है वो स्थान घेरती है। हम इसको कहाँ रखें, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो मैटर की जो डिफिनीशन है उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। अब हम यहाँ पर मैटर के जो देखें तो मैटर में इसके जो फिजिकल नेचर है मैटर का वो क्या है। तो फिजिकल नेचर के अंतर्गत इसमें हमको दो बातें हमारे सामने आती हैं कि जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और इसको हम सिंपल एक्टिविटी के द्वारा हम प्रूव भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये निकल कर के आ रही है, जो ये पार्टिकल हैं, जो मैटर इस पार्टिकल से बना हुआ है, उनका साइज क्या हो सकता है। हाउ स्मॉल इन साइज ऑफ मैटर पार्टिकल्स। जो ये मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने सूक्ष्म हैं, कितने छोटे हैं, इस तथ्य को भी हम सिंपल एक्टिविटी के द्वारा हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब जो मैटर है उसकी कुछ पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको हमें जानना जरूरी है इसमें। तो इसके मेन प्रॉपर्टी जो है मैटर की वो 3 है। नंबर 1,
जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। मैटर पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव। नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई, ये चीजें हमको सर्वत्र देखने को हमको मिल जाती हैं तमाम सिंपल एक्टिविटी के द्वारा। दूसरी बात, मैटर पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे हम लिख रहे हैं तो जो इंक है इसकी वो बोर्ड पर चिपक रही है। यदि ऐसा नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता, तो ये इंक नहीं चिपकती। तो अट्रैक्शन बिटवीन मैटर पार्टिकल्स। और तीसरी बात यहाँ पर आती है कि मैटर पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच गैप होता है, स्पेस होता है। इन चीज़ों को बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जब शरबत बनता है और उसमें चीनी घोली जाती है तो थोड़ी देर के बाद जो है चीनी तो डिजॉल्व हो जाती है, वो डिसअपीयर हो जाती है, हमको नहीं दिखाई देती है। तो वो चीनी आखिर में जाती कहाँ है, ये बात सोचने वाली है। तो जब हम चीनी को पानी में डालते हैं और जो सॉल्वेंट है पानी, जो उसके पार्टिकल बार बार चीनी के अणुओं से टकराते हैं, उसको सिंपलर पीस में टूटते हैं और वो ऐसा सिंपलर पीस में टूट जाता है जिसका साइज जो होता है वो एकदम से जो गैपिंग है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाता है और उसी के बीच में सेटल हो जाता है और चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो नंबर 3 यहाँ पर मैटर पार्टिकल हैव स्पेस। ये मैटर की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको 9th में साइंस में हम पढ़ चुके हैं पहले। अब हम देखते हैं कि जो मैटर है उसको 3 स्टेट में डिवाइड किया गया, अर्थात इसको नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। अब ये सॉलिड लिक्विड, हम सॉलिड किसको कहेंगे, लिक्विड किसको कहेंगे, गैस किसको कहेंगे। सॉलिड जनरली हम जानते हैं कि जिसका आयतन और आकार दोनों ही सुनिश्चित होता है वो सॉलिड होता है, और जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार सुनिश्चित नहीं होता है वो लिक्विड के अंतर्गत होता है। और गैस जो है जिसका आयतन और आकार दोनों ही सुनिश्चित नहीं होता है वो गैस के अंतर्गत आता है। और इन तीनों में जो मेन रोल है वो किस चीज़ का है, वो स्पेस और उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, ये तीनों स्टेट को डिफाइन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, जो बहुत कुछ हद तक जो है जो मैटर पार्टिकल के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उस पर लागू होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के व्युत्क्रम में होता है, रिवर्स में होता है। अर्थात हम F इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², अर्थात डिस्टेंस बढ़ने पर जो है फोर्स घटेगा और डिस्टेंस घटने पर जो है फोर्स बढ़ेगा। और फोर्स बढ़ने का तात्पर्य हुआ कि जो मैटर का स्टेट है वो अवश्य चेंज होगा।
अब हम कुछ मैटर की अन्य स्थितियों को भी देखते हैं। अब जो मैटर हमारे चारों ओर जो मिल रहा है, पाया जा रहा है, वो किस प्रकार का मैटर हो सकता है। तो मैटर को हम देख रहे हैं, इसको क्लासिफाइड करें जो, तो इसमें पहले ये मिक्सचर, और नंबर 2 प्योर सबस्टेंस। इसमें 2 रूपों में मिलेगा। और मिक्सचर को यदि हम क्लासिफाइड करें जो, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, और ये हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सबस्टेंस के रूप में जिसमें इसको देखें जो हम, तो एलिमेंट, कंपाउंड। अब हम होमोजीनियस की बात करें तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं जैसे सॉल्यूशन, और इसको यदि बात करें जो, तो कोलाइड सस्पेंशन, ये आता है। मिक्सचर, जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, जिनका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता है, और जो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्सचर नहीं होते हैं, अच्छी प्रकार से मिले नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को इस प्रकार से मिलाया गया है, जो दोनों पदार्थ जो हैं कम्प्लीटली एक दूसरे में डिजॉल्व हो गए हैं, जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है, उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जिसमें एक पदार्थ जो होता है दूसरी पदार्थ में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, कम्प्लीटली मिक्स वेल नहीं होता है, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे पानी और मिट्टी का मिश्रण हो गया, इसमें जो है कोलाइड्स और सस्पेंशन आते हैं। और ये सब तो जो है ये पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करता है, ये तीनों ही स्थितियाँ। और यहाँ हम प्योर सबस्टेंस की बात करें, शुद्ध पदार्थ जो है, तो शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि जो एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। अब वो किस प्रकार से बना हुआ है इसको हम देखते हैं। तो प्योर सबस्टेंस के अंतर्गत जैसे कि एलिमेंट है, तो एलिमेंट के अंतर्गत जो है कोई पदार्थ ऐसा भी हो सकता है जो केवल अणु या परमाणु से मिलकर के बना हो, एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ हो, जैसे कि सोना है, चांदी है, ये चीज़ें जो हैं ये एलिमेंट हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर के बनी होती हैं। कंपाउंड, हम कंपाउंड की बात करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि उनका जो रेशियो है वो एक फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है, तो जिस नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है वो जो होता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि हम भारात्मक दृष्टि से 2:16 के अनुपात में यदि हम मिलाकर जो बनाएं, तो हम देखते हैं कि पानी बनता है। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो जब भी हम एलिमेंट को एक फिक्स रेशियो में मिलाएंगे, तब जो है कंपाउंड का निर्माण होगा।